हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार सचिवालय के लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 4 का टेस्ट नंबर 3 साथ ही साथ नंबर 4 दोनों को लगाने वाले हैं। इससे पहले बिहार सचिवालय के लिए काफ़ी सारा क्लास है जो दिया जा चुका है। बेस्ट से बेस्ट जो भी पब्लिकेशन का बुक वगैरह है सबका क्लास दिया जा चुका है। आप लोग ना सबसे अच्छा एक प्लेलिस्ट आकर चेक करिए। जो भी लोग नए हों, आपको वॉल्यूम 4 के अलावे वॉल्यूम 3 तक काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट का जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे दिया जा चुका है। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर्च करिएगा, एबीसी एकेडमी आ जाएगा टेलीग्राम पे, उसे आप ज्वाइन कर लें, यानी कि ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। 10,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं, वहाँ से आप पीडीएफ लेकर के पढ़ सकते हैं। आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए स्टार्ट कर देते हैं आज के इस क्लास के टेस्ट नंबर 3 को पहले, और उसके बाद फिर लगा लेंगे टेस्ट नंबर 4 को। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका कि नाम था, ऑप्शन डी, नाम था सीरी। ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिक के लिए ना एक सैनिक नगर का ही शहर की व्यवस्था करवाया था और उसका नाम रखा था सीरी। हड़प्पा स्थल पर इन सब में से बताइए कहाँ पर हल रेखाओं का निशान खोजे गए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, कालीबंगा राइट आंसर है। नंबर 13 है, लोथल स्थल पर हड़प्पा के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने किया था। SR राव साहब के द्वारा। सी सही जवाब हो जाएगा। लोथल पूछेगा कहाँ पर है, आपको ध्यान रखना है, भोगवा नदी के पास में है लोथल। बनावली के बारे में पूछेगा, उत्खनन करने वाले का नाम बताइए। बनावली रविंद्र सिंह बिष्ट आपको बताना होता है, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका दिया हुआ है। राखाल दास जो बनर्जी है, RD बनर्जी, इनके बारे में जानते हो ना आप। 1922 में मोहनजोदड़ो स्थल जो है इनका खोज इन्होंने ही किए थे, और साहनी साहब ने वर्ष 1921 में हड़प्पा की खोज किए थे। गंगा और सोन नदी, सोन के जैसा जो नदियाँ हैं ना, ये प्राचीन भारत में बताइए किस महाजनपद से। ऑप्शन ए हो जाएगा मगध। देखिए, गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत में महाजनपद जो मगध था इसी से होकर के बहती थी। खान अब्दुल गफ्फार खान निम्न में से किस क्षेत्र के पश्तून यानी कि पठान नेता हुआ करते थे। बी आपको बताना होता है, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के। लखनऊ संधि पर इन सब में से कब हस्ताक्षर हुए थे। ऑप्शन आपको बी ध्यान रखना है, वर्ष 1916 में लखनऊ संधि पर साइन किया गया था। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में कराई थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 1800 ईस्वी में किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना करवाया था। किस वर्ष में तत्कालिक शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित कर दिया था। बी आपका राइट आंसर, वर्ष 1911 में करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया खराज बताइए इसके बारे में कि किसान की उपज के लगभग कितना % के हिस्से के बराबर हुआ करता था। आपको यहाँ पे भी बताना होता है, लगभग 50% के आसपास अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ना ये लगाया गया था। क्या लगाया गया था? खराज कर। किसान के उपज का लगभग 50% हिस्से के बराबर हुआ करता था। अश्वघोष निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे। नंबर 20 ऑप्शन नंबर डी आपको बताना होता है, कनिष्क के दरबारी कवि थे। यहाँ पे पूछा है सबसे बड़ा कौन सा है, यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मैथ्स के लिए आप लोग ध्यान दें, जो भी लोग नए हों इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, मैथ्स का एक स्पेशल बुक प्लेटफॉर्म का बिहार सचिवालय के लिए जो सेट आया था, पूरा का पूरा एक बुक का जितना भी पेज था, क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो मॉडल पेपर था, सारा कुछ का जो पीडीएफ है वो दिया जा चुका है। लगभग 200 के आसपास का पेज का पीडीएफ था। आपकी तैयारी अच्छे से हो सके उसके लिए टेलीग्राम पे दिया जा चुका है काफ़ी पहले। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे मिलेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, या नहीं तो सर्च कर लीजिएगा एबीसी एकेडमी लिख करके। वहाँ पे प्लेटफॉर्म बुक का पूरा पीडीएफ है, सॉल्यूशन के साथ है, आप लोग वहाँ से जाकर देख लें। उसके अलावा 150+ पीडीएफ आप लोगों को दिया जा चुका है। अगर आप उसे अच्छे से पढ़ लेते हैं, सचिवालय का एग्ज़ाम आपका काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डिपेंड करता है आपके ऊपर। पीडीएफ से अगर पढ़ना हो टेलीग्राम पे जाइए, 150 से ज़्यादा पीडीएफ है, सारे क्वेश्चंस पे कमांड कर लीजिए, उतना ही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा है।
बताइए XY क्रोमोसोम असामान्यता है। ऑप्शन नंबर बी टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। निम्न में से कौन से जीवाणु सामान्यतः मानव की आंतों में रहते हैं? एसेरिकिया कोलाई आपको बताना होता है। एसेरिकिया कोलाई जीवाणु मनुष्य की आंत में सहभोजी के रूप में रहा करता है। टेलीसाइफर्स निम्नलिखित में से किस पौधे में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, हैविया आपका सही जवाब है। सामान्य एलर्जनों के लिए एलर्जी किसकी अति सक्रियता से उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर आपको सी बताना है। IgE की अति सक्रियता की वजह से सामान्य एलर्जनों के लिए एलर्जी उत्पन्न होता है। लोह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबक बन जाते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर ए सभी डोमन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो सकती है। ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ पर है। आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 41 पर। भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? यहाँ पे ए आपको बताना होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग काकोरी आपको बताना होता है। साइमन कमीशन आपको पता है ना, 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। और गांधी इरविन समझौता अगर पूछेगा 5 मार्च 1931 को हुआ था। पहला वाला गोलमेज सम्मेलन पूछेगा 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था। और काकोरी षड्यंत्र जो है ये आपका 9 अगस्त 1925 आपको ध्यान रख लेना है। दूसरा वाला विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था? क्रिप्स मिशन, डी राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में राज्य से आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करने की अपेक्षा की गई है? बी हो जाएगा राइट आंसर 42वें संविधान संशोधन में। दारा शिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में किससे हार गया था? ए राइट आंसर औरंगजेब से। भारतीय संसद ने किस वर्ष नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया? बी राइट आंसर वर्ष 2019 में आया था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? ए राइट आंसर लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताएं? नंबर डी पर ध्यान दें। न्यायपालिका देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करती है। ये कथन क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है बताइए? ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी दिया हुआ है ना कि ये संबंधित नहीं है, आपको ये ध्यान रख लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर अनुच्छेद 155 के तहत आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 153 में 153 में दिया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में इनमें से किससे संबंधित विषय वस्तु निहित है? ए राइट आंसर राज्यसभा में सीटों का आवंटन से सही जवाब हो जाएगा। नंबर 56 पर आ जाइए। रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को निर्धारित किया जा सकता है? बी राइट आंसर दो तापों पर वेग नियंत्रकों का निर्धारण करके हो जाएगा सही जवाब। नंबर 57 दिए गए कोलाइडी तंत्र के प्रकार को कॉलम पहले को दूसरे से मैच करके सही आंसर क्या है बताइए। 57 का देखिए यहाँ पे ना द्रव में ठोस के लिए आपको सॉल, द्रव ठोस, उसके बाद द्रव में ठोस में अगर द्रव पूछता है तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा जेल के पास। द्रव में अगर द्रव पूछेगा ये पायस का हो जाता है, और द्रव में गैस के लिए फोम आपको ठीक करना होता है। इस तरह से आपका सही जवाब हो जाएगा, इसे आप जरूर याद कर लें। बॉक्साइड में उपस्थित समान अशुद्धियाँ क्या है? Fe
2O3 और SiO2 होता है सही जवाब। बॉक्साइट का देखिए, बॉक्साइट ना एल्युमिनियम का अयस्क है, ध्यान रखिएगा। और बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण पूछेगा तो विद्युत अपघटन विधि के द्वारा किया जाता है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण। निम्नलिखित में से IUPAC नाम बताइए। इसका आपको पूछेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सा अणु समतलीय है बताइए। समतलीय पूछा, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी बताना होता है। समतलीय पूछेगा, ऑप्शन नंबर बी आपको टिक कर देना है। चलते हैं नंबर 71 पर। इन सब में से बताइए किसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। आपको ये याद रख लेना है मुख्यालय किसका किसका कहाँ पर है। डी नंबर पर ध्यान दें, विश्व व्यापार संगठन, इसके लिए आपको बताना होता है जिनेवा। अगर पूछेगा स्थापना तो 1 जनवरी 1995 को, इसका 85 नहीं 895 को इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे बताइए कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत क्या दिया हुआ है। पंचवर्षीय योजनाओं की लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता थे, सही है। सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे करना होगा डी, ना तो पहला ना तो दूसरा यहाँ पे गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है। URL नहीं होता है, बाद बाकी ये तीनों ना बैंक से ही रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना है। 74, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व था। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा घनत्व आपको बताना होता है, 1106 यानी कि 1106 बताना होता है। नंबर 75, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है। आवश्यक है ऑप्शन नंबर डी, लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान की मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान कब शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, वर्ष 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने कितने वर्ष की आयु, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ष जो प्राप्त कर लिया है सही जवाब है। प्रवर, मंजीरा और मानेर नदियाँ, इन सब में किस नदियों की दाहिनी सहायक नदियाँ हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर गोदावरी की हो जाएगा। माइक्रोलिथ थे इन सब में से जो प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किया जाता था। ए राइट आंसर, पत्थर के औजार हुआ करते थे। नंबर 86, सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। डी राइट आंसर, फसलों के खेत। सर्वाधिक सौर ऊर्जा फसलों के खेत ग्रहण करते हैं। किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई क्या होती है। ए राइट आंसर, मोल होती है। वयस्क मानव एरिथ्रोसाइट्स में रहता है। बी राइट आंसर, न ही DNA और न ही RNA होता है। और इसमें ध्यान रखेंगे इसमें केंद्रक भी नहीं होता है। निम्नलिखित रोगों में से कौन रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचरित नहीं होता है। टाइगर मच्छर के द्वारा संचरित नहीं होता है, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जापानी एन्सेफेलाइटिस नहीं होता है। बाद बाकी पित्त ज्वर, चिकनगुनिया और डेंगू होता है टाइगर मच्छर के द्वारा। निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। ऑप्शन नंबर आपको बी बताना होता है ना, सेरेब्रम सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है और ये मस्तिष्क का अग्रभाग होता है, या ना मस्तिष्क का सबसे विकसित वाला भाग होता है। इसी में आपको ध्यान रखिएगा, बुद्धि, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक क्रिया, ज्ञान है, वाणी है, चिंतन है, सारा कुछ कहिए कि सेरेब्रम में ही होता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 101 पर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र 2023 के हिंद महासागर द्वीप खेलों की मेजबानी करेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए बताना है, मेडागास्कर सही जवाब। भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है। ऑप्शन नंबर आपको ए बताना होता है 2% सही जवाब, 2.43% होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए टिक करिएगा। निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ऑप्शन नंबर बी, खनिज और कार्बनिक पदार्थ का सही मिश्रण क्या करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ह्यूमस मृदा के किस भाग में पाया जाता है बताइए ह्यूमस। ऑप्शन नंबर आपको डी बताना होता है, ए क्षितिज में पाया जाता है।
मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन सी मंगोलिया पूछेगा तो आपको बताना है एशिया महाद्वीप में ही यह स्थित है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। इसकी मुद्रा पूछेगा तो ग्रीक बताइएगा। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस डेट को मनता है? बी राइट आंसर 24 दिसंबर को। माय जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन पुस्तक के लेखक का नाम ऑप्शन नंबर बी APJ अब्दुल कलाम साहब थे। इनमें से किस लेखक को अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2022 के लिए चुना जा चुका है? ए राइट आंसर एरिस जनरेटर को। अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहाँ पर है? बी बताना होता है अक्रा है। घाना की राजधानी अक्रा। असमरा दिया हुआ है, ये इरिट्रिया की राजधानी है। मपूतो पूछेगा, मोजाम्बिक की राजधानी। डकार सेनेगल की राजधानी है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? बी हो जाएगा राइट आंसर। कहाँ पर है? भोपाल में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसे कहते हैं, यानी कि IGRMS पूछेगा, भोपाल में स्थित एक मानव विज्ञान संग्रहालय है। आ जाइए नंबर 116 पर। विटामिन के बताइए विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर प्रोथ्रॉम्बिन सही जवाब है। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका प्रोथ्रॉम्बिन के संश्लेषण में होता है और प्रोथ्रॉम्बिन प्रोटीन का निर्माण यकृत के द्वारा होता है, ध्यान रखेंगे। किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? सी हो जाएगा राइट आंसर विद्युत स्थैतिक बल कहा जाता है। निम्न में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है? बी राइट आंसर द्रव्यमान हो जाएगा सही जवाब। द्रव्यमान नहीं करता है। बताइए कि वायर वाउंड वेरिएबल रेसिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है? 119 सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। हिरिस्टोट के नाम से जानते हैं। वायर वाउंड वेरिएबल रेसिस्टेंस को पूछेगा तो हिरोस्टेट के नाम से आप जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 पर आइए। बताइए यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है तो उनकी तरंग दैर्घ्य को व्यक्त किया जा सकता है किस तरीके से? ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब L के द्वारा ही। आ जाइए 129 पर। 131 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2015 में इसकी शुरुआत हुई है। भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार निशान ए पाकिस्तान किसे मिला है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी मोरारजी देसाई को दिया गया है। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया? ऑप्शन नंबर सी व्लादिमीर जेलेंस्की को। वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में स्थित ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध करने की सिफारिश की है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया को। भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य का नाम? ऑप्शन नंबर डी बताना होता है तमिलनाडु। UN ने किस भारतीय को चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया? डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संदर्भ में बताइए सुमेलित है। देखिए सभी सही है क्योंकि आयोजन बर्मिंघम में, उद्घाटन में भारतीय ध्वजवाहक सिंधु जी थी, सिंधु साहब रहे थे। ठीक है, ये देखिए। नेक्स्ट है समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक अंचता शरत कमल निकट जरीन बताना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। सभी सही है। वर्ष 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी टोटल 6 लोगों को, जिसमें कि 3 लोग मरणोपरांत थे, जैसे श्री बालाकृष्णा दोषी, दिलीप महालोबिस और मुलायम सिंह यादव जी। तीनों मरणोपरांत मिला है और 3 लोग थे। इसके अलावा जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन, MN कृष्णा और श्रीनिवास वर्धन साहब थे। हाल ही में 5th जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा संपन्न हुआ है ना, कहाँ पर हुआ है बताइए?
नैरोबी। डी आपको बताना होता है, राइट आंसर हो जाएगा। 3 सितंबर को विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी का नाम, ऑप्शन ए अपेक्षा फर्नांडिस आपको बता देना है। देखिए आप लोग करेंट अफेयर्स के लिए इस क्लास के खत्म होने के बाद थंबनेल शो करेगा, उसे टच करके दूसरे चैनल पर आ जाइएगा। सचिवालय में आपका करेंट अफेयर्स पूछा जाएगा, 10 के आसपास करेंट अफेयर्स बिल्कुल रहेगा, आपने देख लिया था जस्ट अभी। आप यहाँ पे ध्यान रखें, अच्छे से करेंट अफेयर्स का कंटेंट वहाँ पे दिया जाएगा। एग्ज़ाम से 10 से 15 दिन पहले अच्छा करेंट अफेयर्स का क्लास आएगा, बस उसे देखिए, 100% आपको कमांड आपके करेंट पर हो जाएगा। इसीलिए उस चैनल पर आ जाइएगा, क्लास पहले देखिए, उसके बाद लास्ट में वहाँ पे आना है। यहाँ पे आपने अपेक्षा फर्नांडिस देख लिया, सही जवाब है। 46 पर आइए। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए इन सब में से किस धातु का यूज किया जाता है? डी राइट आंसर, टंगस्टन का। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा राइट आंसर, पुतली। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दाब की, गैस की मात्रा दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ध्यान रखना है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें कि ना ऊष्मा क्या होता है ना, निकलती है। डी हो जाएगा सही जवाब। एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किया जा सकता है? बी राइट आंसर, 18 को। एम सेल में पूछेगा ना कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन को समायोजित किया जा सकता है, आराम से आपको बता देना है, बी सही जवाब है। चलिए आइए अब देखते हैं टेस्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे भी 11 से स्टार्ट करते हैं। बताइए, सूर्यवंशी गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था जिसने 15वीं शताब्दी में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया था? ऑप्शन ए कपिलेंद्र देव आपको सही जवाब यहाँ पे समझना है। देखिए सूर्यवंशी गजपति राजवंश का संस्थापक पूछेगा ना, कपिलेंद्र देव थे और 15वीं शताब्दी में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर इन्होंने शासन किया था। सवाल बनकर आ सकता है या फिर मन में आपका आएगा कि ये किस ईस्वी में थे? तो 1435 से 1467 ईस्वी तक ये शासन किए थे। कपिलेंद्र ने ही अपने शासन के टाइम में ना उड़ीसा को, उसका जो खोया हुआ का एक इमेज था, प्रतिष्ठा था ना, उसको इन्होंने क्या किया था, वापस किया था। इस बात का भी ध्यान आपको रखना होता है। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, गुजरात में है। बुद्ध के गृह त्याग के उपरांत उनके गुरु का नाम, ऑप्शन नंबर आप याद करिए क्या होगा, यहाँ पर समझ गए होंगे जरूर, नंबर डी आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र रहे थे। अकबर ने किस चित्रकार को टकसाल का जो अधिकारी है ये नियुक्त किया था? सही जवाब ऑप्शन नंबर आपको डी बताना होता है, दशवंत को। वर्ष 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला का नाम, ऑप्शन नंबर डी आउवा का ठाकुर कुशल सिंह आपको बता देना होता है। ध्यान रखें 1857 की क्रांति में अंग्रेज को जोधपुर की संयुक्त सेना के द्वारा पराजित किया गया था। आउवा का ठाकुर कुशल सिंह, ध्यान आपको रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। वर्साय की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, वर्ष 1919 में। अभी आप में से काफ़ी लोगों का मैसेज और कमेंट आ रहा है कि प्रीवियस ईयर मतलब 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व करवा दीजिए पहले। आप लोग ज़रा सा कमेंट करके बताइए तो क्या आप लोग देखना चाहते हैं उसे, क्या आपने सॉल्व कर लिया है, नहीं किया है? अगर आपको देखना हो तो कमेंट करके लोग बताइए, अगर कहेंगे तो वो आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दिया जाएगा। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं वर्ष 1882 में सशक्त की गई थी। 17 हो जाएगा बी राइट आंसर। लॉर्ड रिपन के द्वारा आपको बता देना होता है। देखिए राहुल सिंह ऑफिशियल कह रहे हैं डेली सेट क्यों नहीं चला रहे हैं सर, और हाँ
पीछे वाला 23 और 24 वाला सिर्फ का क्वेश्चन है उसको पहले करा दीजिए, इसीलिए कहा गया। काफ़ी और सारा मैसेज वगैरह आप लोग आपका व्हाट्सएप पे भी आ चुका है, कमेंट आते रहता है। एक बार क्लियर यहाँ पे बताइए, क्या आप लोग प्रीवियस ईयर सीट देखना चाहते हैं? राहुल सिंह जी, आपने कहा, आपकी बात सुन ली गई है। हो सकता है नेक्स्ट वाला क्लास आप लोगों को प्रीवियस ईयर यानी कि 23 और 24 वाला जो क्वेश्चन पेपर है वो करवा दिया जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? नंबर 18 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 74% आपको बताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे होगा इंडियन ओपिनियन की ये जो है स्थापना की गई थी। यह जो अखबार है ना, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी इन सभी भाषा में प्रकाशित होती थी। और ध्यान रखें, महात्मा गांधी के द्वारा फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की गई थी। यह प्रथम आश्रम हुआ करता था उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और किसका गठन करके बम्बई राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन किया गया था? आप जानते हो ना, डी होगा यहाँ पे गुजरात सही जवाब। डेट आपको ध्यान रखना है, 1 मई के दिन में किया गया था। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए 1 मई को कौन सा दिवस मनता है? 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? फटाफट कमेंट करके बताइए। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए 1 मई को क्या कोई दिवस मनता है तो कौन सा? कौन सी कवक डबल रोटी ब्रेड बनाने में प्रयोग की जाती है? 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही जवाब। किसका? तो यीस्ट का यूज किया जाता है। ऐसे जंतु को जिसके अंदर बाह्य जीन्स प्रवेश कराई गई हो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसजेनिक कहा जाता है। निम्न में से कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देती है? ए राइट आंसर, नाइट्रोसोकोकस जो है ना, ये ऐसा जीवाणु होता है ना जो अमोनिया को ना नाइट्राइट में चेंज कर देता है। कौन करता है? नाइट्रोसोकोकस जरूर याद कर लें। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में टॉप पर है? तो बिहार का जो जिला है उसका नाम ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही जवाब। बिहार का जो पूर्णिया जिला है ना, ये जूट के उत्पादन में फर्स्ट पे है। और बिहार भारत में जूट उत्पादन में पूछेगा तो बिहार खुद में दूसरा स्थान रखता है। मालदीव किस वर्ष में एक सल्तनत व्यवस्था से एक राष्ट्रपति व्यवस्था वाली सरकार में बदल गया था? वर्ष 1968 में मालदीव ना 1968 में एक सल्तनत व्यवस्था से एक क्या हुआ था? राष्ट्रीय व्यवस्था यहाँ पे दिया हुआ है ना, राष्ट्रीय व्यवस्था में आपको बताना होता है। ठीक है, इसके बारे में समझिए। मालदीव गणराज्य हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, समझिए। जैसे में मालदीव है, मिनिकॉय है, आइसलैंड है, चागोस है, ये सारे जो द्वीप समूह है ना, द्वीप समूह के बीच में आप ऐसे समझिए कि 26 प्रवाल द्वीपों वाला एक समूह वाला ये देश है। अब पूछा जा सकता है कि मालदीव की स्थापना, तो देखिए 26 जुलाई 1965 को स्थापना इसकी हुई थी, यानी कि ये स्वतंत्र हुआ था। आप ऐसे ध्यान रखेंगे, कब? 26 जुलाई 1965 को। 26 प्रवाल द्वीप समूह वाला एक देश भी है ये। 26 इसलिए आपको बताया गया क्योंकि दो डेटा आप एक साथ अच्छे से याद रख सकते हो। 26 जुलाई 1965 को स्वतंत्र हुआ। किससे हुआ था आप समझ ही गए होंगे, बताने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी समझ लें। यूके से हुआ था और 26 प्रवाल द्वीप समूह वाला यह एक देश है। मालदीव का जो वर्तमान संविधान है, यह पूछे कि बताइए जरा सा कब लागू हुआ। मालदीव का जो संविधान चल रहा है ना, कब लागू हुआ? आपको बता देना है आराम से, वर्ष 2008 में इसका संविधान लागू हुआ है। अब आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है बताइए मालदीव की राजधानी कहाँ है? याद करिए मालदीव की राजधानी। मालदीव की राजधानी
फर्स्ट वर्ड माल से ही आपको माले बना देना होता है। ये आपका माले है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे सारी बातों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन समझ गए होंगे। सी उत्तर प्रदेश सही जवाब। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में ना विधानसभा के क्षेत्र की संख्या पूछेगा, कितना? 403 बताइएगा। अच्छा और कुछ समझिए, जैसे देखिए आप कुछ कुछ बात यहाँ भी समझेंगे। आपको ध्यान रखना है कि विधानसभा में मैक्सिमम संख्या 500 और मिनिमम हो सकता है 60। मैक्सिमम कितना? 500, मिनिमम 60 चाहिए ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे उससे आप क्या कहेंगे, अपवाद जिसे कहते हैं, उसमें कुछ कुछ राज्य आते हैं, कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, उसे आप थोड़ा सा याद कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए शॉर्ट में लिखा जा रहा है, समझते चलिए। जैसे पुदुचेरी के बारे में आप जानते हो, पुदुचेरी में कितना है आप याद करिए तो विधानसभा सीट आप याद करिए, करने के लिए कहा जा रहा है, याद करिए। सिक्किम याद करिए, गोवा, फिर आप मिजोरम ले लीजिए। बताइए तो क्या ध्यान आ रहा है? सबसे पहले पुदुचेरी में आपको याद करना है 30 है मात्र, इसीलिए अपवाद कहा गया। सिक्किम बस 32 है। गोवा में 40 का मतलब गोवा में 40 है। मिजोरम में भी 40 है। इसीलिए कहा गया कुछ ऐसे भी जगह हैं, राज्य हैं, जहाँ पे कि विधानसभा क्षेत्र की संख्या 60 से कम है और ये अपवाद में आते हैं। आपको ये याद कर लेना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं? ऑप्शन डी अनुच्छेद 72 के तहत क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं। बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर डी 2006 में। भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? ऑप्शन नंबर डी बताइएगा, यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है बताएं। नंबर यहाँ पर ए पर ध्यान दें। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है। बिल्कुल सही है, नंबर ए ही राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने 1985 में अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ असम समझौते पर साइन किए थे? ए राजीव गांधी। देखिए जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी साहब थे ना, इन्होंने ना वर्ष 1985 में ना असम गण संग्राम परिषद के साथ असम समझौता पर साइन कर दिए थे। ध्यान रखें वर्ष 1983 का एक ईस्वी आया था जब असम में नेली दंगा हुआ था। नेली दंगा हुआ था कहाँ पर? असम में, और काफ़ी खतरनाक था। मतलब ऐसे समझिए इतना ज़्यादा लेवल का खतरनाक था, बस 24 घंटे का समय लीजिए और काफ़ी मृत्यु हुई थी, काफ़ी लोग की हत्या की गई थी। 24 घंटे में आप कितना इमेजिन कर सकते हैं, सोच के देखिए कितना लोग को मारना पॉसिबल है। लेकिन जो ऑफिशियल सरकारी डेटा है ना, उसके तहत 2000 लोगों की मृत्यु हो गई थी, मतलब हत्या हो गई थी कहने का मतलब है। और असम में ना बांग्लादेशी नागरिक के खिलाफ सबसे बड़ी ये हिंसा थी। इस वक्त इंदिरा गांधी जो है इन्हीं का सरकार चल रहा था। इतना पॉइंट को आप याद रख लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 49। 48 का आपको यहाँ पे ए ध्यान रख लेना है। असम ये समझौते पर राजीव गांधी साहब साइन किए थे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का वितरण के बारे में? तो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 110 सही जवाब है। भारत के मूल संविधान में क्रमशः कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? यानी कि आपको पहले बताना है तो 395 और 8 आपको बता देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाइए 56 पर। यहाँ पर आपको देख करके बताना होता है कि क्या कौन सा ग्राफ है जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को प्रदर्शन कर रहा है। आपको इसमें आपको ध्यान रख लेना है ऑप्शन पहला वाला ही सही दिखा रहा है। इस फिगर को आप याद कर लें। ये ना ग्राफ जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। 57 यहाँ पे कॉलम को मैच करके बताइए क्या सही जवाब है। अपोहन के लिए आपको शुद्धिकरण बताना होता है। पेप्टेन के लिए आपको कोलाइडिसॉल बनाना बताना होता है। ये इसके अलावा पायशीकरण के लिए साबुन का मार्जिन तैयार बताना होता है, मार्जिन तैयार। और वैद्युत कण संचलन के लिए आपको स्कंदन बताना होता है। ज्यामितीय समायव है।
परमाणुओं की स्थानीय व्यवस्था भिन्न होती है, सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस अणु की ज्यामितीय त्रिकोणीय समतल है? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, BF3 सही जवाब है। अर्थशास्त्र से संदर्भ में UNDP का अर्थ बताएं, क्या है? आ जाइए ऑप्शन यहाँ पे डी पर, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम सही जवाब है। इसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी, 22 नवंबर 1965 को हुआ था। मुख्यालय पूछेगा कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क आपको बता देना है। किस भारतीय शहर को नवंबर 2017 में संगीत में उसके योगदान के लिए यूनेस्को के सृजनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल किया गया? ऑप्शन डी राइट आंसर, चेन्नई को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? वर्ष 1935 में, डी हो जाएगा सही जवाब। अर्थशास्त्र के संदर्भ में EPF में पी का अर्थ बताइए, क्या होता है? सबसे पहले फुल फॉर्म EPF का समझिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे क्या पूछा पी का, तो क्या बताइएगा? प्रोविडेंट होता है, सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। कौन सी एक उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? तिल, सही जवाब हो जाएगा। तिल उत्तर भारत में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल होती है। इसके उत्पादन के लिए लगभग 20 से 25 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए और 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होना यहाँ पे ज़रूरी होता है तिल के लिए। वैट्टी इन सब में से कहाँ के शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया था? डी सही जवाब हो जाएगा, चोल होगा राइट आंसर। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संख्या की स्थापना हुई है? सी राइट आंसर हो जाएगा, ग्राम कचहरी की। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन नंबर बी बताना होता है, वर्ष 1955 में की गई थी। बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना भी पूछा जा सकता है। बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे वर्ष 1840 में। बैंक ऑफ कलकत्ता हो गया 6, बैंक ऑफ बॉम्बे था वर्ष 1840 में इसकी स्थापना की गई थी, आपको ध्यान रखना है। बैंक ऑफ मद्रास अगर पूछेगा तो वर्ष 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई थी और इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मिलाकर वर्ष 1921 में बना था। क्या बना था याद करिए, वर्ष 1921 में इंपीरियल बैंक बना था और 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक को बैंक ऑफ इंडिया के रूप में राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम कर दिया था। उसका नाम क्या हुआ था? SBI, आपको ध्यान रखना है। किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? सी राइट आंसर, उत्तर प्रदेश में। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी बताइएगा, मालदीव सही जवाब हो जाएगा। AB रक्त समूह में ऑप्शन नंबर बी एंटीबॉडी नहीं रहते हैं, आपको ध्यान रखना है। 87 निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? ऑप्शन नंबर सी बताइएगा, चांदी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा कह रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ज़्यादा टाइम चाहिए तो क्लास को आप आराम से रोक लीजिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर जो दूसरा है और चौथा वाला है ये ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। संवेग का सबसे निकट संबंध, मोमेंटम का सबसे निकट संबंध जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही जवाब, आवेग से। एक पौधे में इनमें से क्या एक चीज में परिवर्तित होता है? ऑप्शन डी बीजाणु हो जाएगा सही जवाब। एक पौधे में बीजाणु ना, एक बीज में क्या होता है? परिवर्तित होता है। 101 पर आ जाइए अब। कच्चा तीबू द्वीप किन दो देशों के बीच में था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, भारत और श्रीलंका के बीच में था कच्चा तीबू द्वीप।
और पूछेगा ये विवाद 1976 ईस्वी में ना कच्चा तीबू द्वीप भारत श्रीलंका के बीच में ये विवाद रहा था। कच्चा तीबू द्वीप का ना यूज मछुआरा के द्वारा पकड़ी गई मछलियों को छांटने के लिए, जाल वगैरह सुखाने के लिए किया जाता था। और न्यूमूर द्वीप विवाद पूछेगा तो आपको तब भारत और बांग्लादेश बताना है। किसके बारे में कहा गया? न्यूमूर द्वीप के बारे में। यहाँ पे अवरोही क्रम में बताइए कौन सा हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी, फिर लाल, फिर काली, फिर आपको लेटराइट मिट्टी बता देना है अवरोही क्रम में। यहाँ पे बताइए किस अक्षांश रेखा की वास्तविक लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है। ऑप्शन नंबर आपको भी बताना होता है 60 डिग्री का। मिस्र में गर्म व शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, खमशीन कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में स्थित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पंपाज के नाम से इसे आप जानते हो। लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व कम है? ऑप्शन नंबर आपको ए बताना होता है, ब्राज़ील सही जवाब। निम्नलिखित में से किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त किया जाता है? अलसी हो जाएगा डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? जावा गर्त के लिए आपको ऑप्शन नंबर सी टिक करना है, हिंद महासागर का। आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाले वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितनी है? वार्षिक पूछा, आपको यहाँ पे ए बताना होता है 5 लाख रुपए का। इकोलॉजी शब्द, इन सब में से किस शब्द इकोलॉजी से बना है बताइए? ए सही जवाब हो जाएगा, यूनानी से। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 116 पर। कौन सी गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है? गुप्त गैस के नाम से इन सब में से आप जानते हो ऑप्शन नंबर डी को, के आर हो जाएगा सही जवाब। के आर मतलब क्रिप्टॉन गैस कहा जा रहा है। चलिए बताइए, यांत्रिक तरंगे जो है गमन कर सकती है। ऑप्शन नंबर आपको ए बी तो नहीं होगा, सी सिर्फ माध्यम में होता है, निर्वात में नहीं, राइट आंसर। बताइएगा कि ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन आपको ए बताना होता है, BCG का। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? 56 वाला पूछेगा तो आराम से बता दीजिए बी वाला, बी यानी कि एस वाले में आपको हो जाएगा सही जवाब, एस ब्लॉक से ये संबंधित है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इन सब में से कितना के अनुपात में मिश्रण एक्वारिजिया कहलाता है? बी राइट आंसर हो जाएगा, 1:3 में मिश्रण को एक्वारिजिया के नाम से आप जानते हो। 31 पर आ जाइए अब। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए राइट आंसर, वर्ष में 19 नवंबर को बनता है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत प्रति वरिष्ठ नागरिक निवेश की अधिकतम राशि कितनी है? ए राइट आंसर हो जाएगा 15 लाख है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था बताइए? ऑप्शन नंबर बी बताना, यूनाइटेड बाय इमोशन हो जाएगा सही जवाब। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल की गई रामप्पा मंदिर कहाँ पर स्थित है बताइए? बी राइट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना सही जवाब। 3 फरवरी 2023 को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ? ऑप्शन ए आपको बता देना होता है, नागपुर में। 5 से 8 जनवरी 2023 को ढाका साहित्य महोत्सव का कौन सा संस्करण मनाया गया है? यहाँ पे 136 में आपको टिक करना पड़ेगा ए, 10वां वाला संस्करण ये अभी जस्ट मना था, ध्यान रख लीजिएगा। दिसंबर 2022 में बम चक्रवात ने किन या फिर किस देश या फिर देशों को प्रभावित किया है? सी राइट आंसर, क्योंकि अमेरिका और कनाडा दोनों को ना ये बम चक्रवात क्या किया है? परेशान किया था। ऑप्शन आपको सी टिक कर देना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इसरो, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सी बताना होता है, एस सोमनाथ साहब को नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2022 बताइए कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, 23 जून को 2022 में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया। और भारत में ना 21 अप्रैल की डेट को ना सिविल सेवा दिवस के नाम से मनाते हैं।
21 जून पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 24 जून वीरांगना महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिसंबर 2022 में प्रदत्त साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के संदर्भ में असत कथन का चुनाव करिए। ऑप्शन नंबर डी, मराठी का विजेता कह रहा है ना, यहाँ पे वीना गुप्ता आपका गलत हो जाएगा। मराठी का विजेता प्रवीण दशरथ बांदेकर, आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है। मराठी में देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में मराठी भाषा में प्रवीण दशरथ नाम है उनका, प्रवीण दशरथ, ठीक है। इनको क्या हुआ है ना, बांदेकर भी नाम है इनका, इनको दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। तांबे और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए इन सब में से कौन से तत्व को, ऑप्शन नंबर आपको भी बताना है, Sn मिलाया जाता है। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर, टेढ़ा मेढ़ा। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 कह रहा है तो यह दर्पण कैसा होता है, तो आपको बता देना है कैसा होता है, यह उत्तल दर्पण, भी आपका सही जवाब हो जाएगा। वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है वे क्या कहलाती हैं, ऑप्शन नंबर गैर दीप्त वस्तु उसे आप कहते हो। लास्ट क्वेश्चन नंबर 150, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए एक समय को कहते हैं, क्या कहते हैं, भी हो जाएगा सही जवाब, क्या कहते हैं, आवर्तकाल के नाम से आप इसे जानते हो। चलिए, आप लोगों से सवाल पूछा गया था, आशा करता हूं कि आपने सवाल का जवाब जरूर दे दिया होगा। आप लोग जो भी लोग इस चैनल पर नए हो, करेंट अफेयर्स पे पकड़ बनाना चाहते हैं, तो आपको स्टार्टिंग में ही कहा गया था, क्या करिएगा कि आ जाइएगा, एक और करेंट अफेयर्स का चैनल है, थंबनेल आपको शो कर रहा है या बस कुछ सेकंड में शो करेगा, वहाँ पर आइए, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको ना एक सप्ताह 10 दिन पहले जो बेस्ट से बेस्ट करेंट अफेयर्स हो सकता है वो आपको बता दिया जाएगा, पिछले बार के जैसा। कमेंट आप लोग करके बताइए 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। मिलते हैं जल्द ही एक और नए क्लास के साथ।